ओम नमः शिवाय। होलिका का दहन करते समय बहुत से मनुष्य उसमें अनेकों गलतियां करते हैं और होलिका का दहन करने से पूर्व उसमें आप यदि ऐसे ऐसी चीज़ें डालते हो तो आपको इतने लाभ प्राप्त हो सकते हैं। होली के दिन जिस समय होलिका का दहन होता है, यदि उस दिन आप ये करते हो तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। यदि आप होलिका में कपूर डालते हो तो आपके घर के जितने भी परिवार के लोग, आपका घर है, सारे और शुद्ध और पवित्र वातावरण रहता है, कोई भी बुरी ऊर्जा नहीं रहती। यदि आप होलिका में लौंग डालते हो तो आपके घर में कोई भी मनुष्य बीमार नहीं होता है। यदि आप होलिका में थोड़ा सा नमक डालते हो तो आपके घर की सारी बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती है, या आपके घर के अंदर कोई बुरी शक्ति होगी तो वो नष्ट हो जाएगी। होलिका के अंदर यदि आप गाय का जिसको हम काऊ डंग, गाय का जो गोबर होता है जिसको गौरी कहा जाता है, यदि आप वो डालते हो तो आपके जितने भी अब तक किए हुए, अनजाने में किए हुए पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। यदि आप सूखी लकड़ियां खुद से डालते हो होलिका में, तो जिस समय भविष्य में आपका जब मृत्यु आपको प्राप्त होगा, उस समय जिस शमशान में आपको लेकर जाया जाएगा, उस समय होलिका की जो पवित्र अग्नि होती है, वो अग्नि का महत्व, वो अग्नि का लाभ आपको मृत्यु के पश्चात प्राप्त होता है। जब आपकी मृत्यु होती है तब यदि आप होलिका के अंदर थोड़ा सा दूध डालते हो तो आने वाले समय में आपको जितनी भी आपकी मनचाह इच्छा है, जितनी भी आपको कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, आप जिसके लिए कर्म कर रहे हो, वो सब आपको यूं ही प्राप्त हो जाता है। यदि ये सारी वस्तुएं आप होलिका के अंदर डालते हो तो आपके सब प्राप्त होता है। यदि आप होलिका के अंदर, जिसको हम ये कहते हैं, जो मिठाई होती है वाइट कलर की, जिसको हम रेवड़ी कहते हैं, उसको यदि आप डालते हो तो आपके जीवन में हमेशा आप खुश रहोगे और आपको जैसे आपको मनचाहा वर की प्राप्ति होगी, आपको संतान प्राप्ति होगी। कोई भी मीठी चीज आप होलिका में डालते हो तो होलिका की पूजा पुरुषों को भी करनी चाहिए और उस दिन अपने अंदर का जितना भी अहंकार, द्वेष, क्रोध, राग, जितना कुछ है, दूसरों के प्रति घृणा, शंका, सबको आप उसमें डालकर नष्ट कर दे और नए जीवन का आरंभ करें। होलिका बहुत सारी चीजों को लेकर आती है और बहुत सारी चीजों को लेकर जाती है। बुरी चीजों को लेकर जाती है और आपको खुशहाली देकर जाती है, लेकिन जो उनकी नियम से पूजा करता है उन्हीं के लिए। होलिका जब भी जलाई जाएगी, आपको उसके में नारियल भी डालना है। आपका नसीब अच्छा होगा तो उसके अंदर का नारियल होता है, वो आपको प्रसाद के रूप में खाने को प्राप्त होगा। यदि आपको होता है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहा जाता है यदि कोई नारियल को खाता है तो वो मनुष्य कभी बीमार नहीं होता है, क्योंकि जो होलिका के अंदर पका हुआ जो नारियल होता है वो किसी बड़े दैविक औषधि से कम नहीं होता है। और जब होली हो जाएगी तो दूसरे दिन होली के पास यदि आपको कोई सिक्का प्राप्त होता है, यदि सिक्का प्राप्त होता है तो वो आपने पास रखना है। और होलिका जलाने से पूर्व वहां पर जब गड्ढा किया जाता है तो उसके अंदर आप सिक्का डालिए। सिक्का डालने से और वही सिक्का आपको वापस मिलने से और आप जेब में रखते हो तो आपके पास इतना लक्ष्मी, इतना धन का लाभ होगा आपने जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इतना धन का लाभ होगा। जो सिक्का आप गड्ढे में डालोगे वही सिक्का आपको उठा के अपने जेब में रखना है सुबह। यदि वही सिक्का आपको प्राप्त हुआ तो वही आपको मिला, तो अन्यथा बहुत से लोगों को नहीं मिलता, या वहाँ बहुत सारे लोग आते वो लेके जाते, तो आपका सिक्का ही आपको मिलना चाहिए, आपको बहुत धन का लाभ होगा। और दूसरी बात है कि सबसे पहले होलिका जब जलाने से पहले आप, यदि आपके मन में होगा तो आप होलिका को एक साड़ी अर्पण करें। एक स्त्री रूप में आप उनको एक साड़ी अर्पण कर दे, वो स्त्री है उनको साड़ी अर्पण कर दे। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी जोड़ी, मतलब आपकी पति पत्नी की जोड़ी भी अनेकों
सालों तक और अंत तक आपका सही सलामत बंधन रहेगा। कोई आपके बीच में झगड़ा, कोई भी अनबन आपके बीच में नहीं होगी। होलिका का ये महत्व है। और दूसरी बात है कि होलिका के समय मतलब जिन बहू और सास का, मतलब जैसे इसी साल किसी का शादी हुआ है, इसी साल यदि सास और बहू एक साथ होलिका को देखते हैं तो उनका झगड़ा हमेशा के लिए झगड़ा ही होता है, कभी वो घर में सुखी नहीं होते। यदि इसी साल किसी की शादी हुई और सास बहू दोनों एक साथ होलिका को देखते हैं एक ही समय पर जलते हुए, तो घर में बहुत झगड़ा होता है। तो एक साथ मत देखिए, ये बात का खास ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे तो अति उत्तम। और यदि बहुत से लोग होते हैं होलिका को जलाते समय भगवान का नाम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। हरि का नाम लो, शिव का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, जिनका भी नाम ले सकते हो लो, अच्छी बात है। और होलिका का जो भस्म होता है उसको अपने पास संभाल के रखिए। जब आपके घर में बच्चे को किसी को बीमारी होती है, फीवर आता है, उनके माथे पर लगाया करो, क्योंकि उसके अंदर गाय का गोबर, अनेकों ऐसी वनस्पति भी होती है जो आप डालते हो। कपूर हो गया, लौंग हो गया, और नमक हो गया, बहुत सारी हम चीज़ें डालते हैं उसमें, तो वो जलाकर भी। और जो लोग होली, यदि आपके घर के आसपास होली है, आप जाते नहीं हो, तो एक बात याद रखना कि आप जाते नहीं हो, इसी कारण से आपके घर में क्लेश बढ़ जाता है, उसको मान देना पड़ता है सब। होलिका को जब आप जलाओगे तो आप क्या करना, अपने हाथ में कपूर लेना, कुछ अक्षदा लेना, कुछ कपूर लेना, उसको थोड़ा सा आप जिस चीज़ से उसको जलाओगे, लकड़ी से जलाओगे, उसके ऊपर बांधना, गवत को कपूर रखना, फिर जलाकर उसको 3 बार ऐसा कर कर फिर उसमें आप अग्नि देना। और जिस ओर से सूर्य देवता उगते हैं उस ओर खड़े रहकर वहां पर मुख देखकर आप जलाओ होलिका को। दक्षिण मुखी या कहीं और से आप मत जलाओ। यदि आप ऐसा करते हो तो आपका जो भी नियम या जो भी तिथि था वो आप गलत कर दोगे। और 7:40 पर बहुत अच्छा मुहूर्त है जिसमें आप होलिका का दहन कर सकते हो, होलिका को आप जला सकते हो। और होलिका जलाने के बाद आप सबको भी, होलिका को भी जिस तरह से आप भगवान को नैवेद्य यानी कि भोग देते हो, उस तरह से उनको भी एक रोटी में जितना आपके घर में बनेगा सब थोड़ा थोड़ा करके नैवेद्य अर्पण करें। और पति पत्नी ने साथ मिलकर पूजा करें, तो इसमें आपके बढ़ोतरी में, आगे भी आपके जीवन में बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है, बहुत अच्छा आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और होलिका के दिन सब लोगों ने एक दूसरे से झगड़ना नहीं है, मिलकर रहना है, और सब ने मिलकर होलिका का निर्माण करना है, लकड़ियाँ लेके आनी है। और 2-3 लकड़ियाँ आप कहीं से भी बिना पैसे की थोड़ी चुरा कर लाओ, मतलब पेड़ की भी थोड़े तोड़ कर लाओ चुपचाप। ये होलिका की प्रथा है, वैसा आपको करना चाहिए। यदि आप नहीं करते हो तो होलिका का कोई महत्व नहीं रहता है। थोड़ी बहुत आप यहाँ वहाँ से लेके आओ, आम के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, कोई भी लकड़ियाँ सूखी हुई। और होलिका को जलाने के लिए आप गीले पेड़ ना तोड़े, पेड़ नहीं तोड़नी, सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करें, सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करें, किसी भी पेड़ को तोड़ना नहीं है।